हे मेरे प्रिय बच्चे, तुम बार बार यह सोचते हो ना कि क्यों मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा। तुम मेहनत करते हो, लक्ष्य तय करते हो, फिर भी परिणाम दूर दिखाई देता है, और जब नतीजा नहीं मिलता तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। पर आज मैं तुमसे कहता हूं, समय से पहले कुछ नहीं होता। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे भाग्य से नहीं, तुम्हारे धैर्य से तय होता है। क्योंकि हर आत्मा के लिए एक सही समय निर्धारित है जो सिर्फ प्रतीक्षा करने वालों को दिखता है। पर इंसान भूल जाता है कि समय भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही, वह बस पक रही है, जैसे बीज मिट्टी में रहकर अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता है। अगर तुम उस बीज को बार बार खोदकर देखोगे कि वह उगा या नहीं, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी ऊर्जा भी धैर्य मांगती है, क्योंकि हर चुप्पी के पीछे सृष्टि का काम जारी रहता है, और हर देरी एक गहरी तैयारी होती है। तुमने कितनी बार सोचा होगा, मैंने सब कुछ किया फिर भी सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या तुमने खुद से पूछा कि शायद अभी उसका सही समय नहीं था? ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। अगर अभी दरवाजा बंद है तो या तो अंदर कुछ अधूरा है या तुम अभी तैयार नहीं हो। क्योंकि समय जब परिपक्व होता है तब परिणाम भी आशीर्वाद बनकर उतरता है, और वही क्षण तुम्हारी साधना का फल बन जाता है। मेरे बच्चे, आकर्षण तभी काम करता है जब तुम्हारा विश्वास समय के प्रति स्थिर हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए योजना बना रहा है, लेकिन तुम हर दिन घड़ी देखकर पूछते रहते हो कब मिलेगा, और धैर्य टूटते ही ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए सीखो प्रतीक्षा की कला, क्योंकि जब विश्वास अटिक होता है तभी समय तुम्हारे साथ चलने लगता है और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। एक उदाहरण से समझो। एक किसान बीज बोता है। वह जानता है कि फसल आने में 3 महीने लगेंगे, पर अगर वह हर दिन खेत में जाकर चिल्लाए कब उगेगा, तो क्या फसल जल्दी आएगी? नहीं, उल्टा वह मिट्टी को भी खराब कर देगा। तुम्हारा लक्ष्य भी ऐसा ही है। उसे बो दो, पोषित करो, पर धैर्य रखो, क्योंकि जल्दबाजी हर सपने की सबसे बड़ी शत्रु है और धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है। मैंने देखा है, लोग सोचते हैं कि अगर किसी और को जल्दी सफलता मिली तो मुझे भी मिलनी चाहिए, पर तुम नहीं जानते कि उसका समय पहले क्यों आया। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कभी कभी देरी सुरक्षा होती है। अगर वह चीज अभी तुम्हें मिल जाए तो वह तुम्हारे लिए विनाश भी ला सकती है। इसलिए जब मैं किसी दरवाजे को बंद करता हूं तो वह सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। मैं हर उस आह को सुनता हूं जो तुम्हारे दिल से निकलती है, पर मैं जानता हूं कि कौन सा फल तुम्हारे हाथों में कब देना है। अगर तुम्हें सब कुछ तुरंत मिल जाए तो तुम सीखोगे क्या? कभी कभी देरी ही वह अध्याय होती है जो तुम्हें महान बनाती है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि मैं समय से पहले किसी को कुछ नहीं देता। हर सफलता अपने साथ जिम्मेदारी लाती है। अगर तुम्हारी आत्मा उस बोझ को उठाने के लिए अभी तैयार नहीं, तो मैं रोकता हूं, ना कि इसलिए कि मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि जब तुम पाओ तो कभी खो नहीं। तुम्हारे सपनों की कीमत है तैयारी, हर प्रयास, हर संघर्ष तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करता है और तुम्हें उस आशीर्वाद के योग्य बनाता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत होती जाती है, और जब समय आता है तब वह सारी ऊर्जा एक झटके में तुम्हारे जीवन को बदल देती है। वह पल जब सब कुछ एक साथ घटित होता है, वही दिव्य समय होता है, और मैं चाहता हूं कि तुम उस समय तक धैर्य रखो, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास स्थिर रहता है तब समय भी तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाता है और ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में झुक जाता है। याद रखो, सफलता किसी भाग्यशाली को नहीं मिलती, वो उसे मिलती है जो करता है, अपने भाग्य पर भी विश्वास रखता है। तुम बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं ही समय हूं और समय कभी गलत नहीं होता। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में देरी आए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वह देरी तुम्हारी शक्ति को जन्म दे रही है, और मैं बस चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर और टिके रहो। कभी कभी तुम अपने जीवन की देरी को अभिशाप समझ लेते हो, पर वह देरी ही वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर धैर्य का निर्माण करती है। धैर्य ही वह कुंजी है जो सफलता का द्वार खोलती है। अगर तुमने धैर्य खो दिया तो द्वार खुलने से पहले ही लौट जाओगे। इसलिए जब रास्ता लंबा लगे
तो मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मंजिल के बहुत पास हो और अब सिर्फ विश्वास बाकी है। जब तक तुम्हारे कर्म में चाह जुड़ी रहती है, परिणाम दूर रहता है। जब तुम सिर्फ प्रेम और समर्पण से काम करते हो, तब सब कुछ स्वतः घटने लगता है, क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो बिना परिणाम की चिंता के किया जाए। जैसे नदी बहती है सिर्फ बहने के लिए, वैसे ही तुम्हारा प्रयास भी बस प्रवाह बन जाए, तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ता खोल देता है। एक हर देरी के पीछे एक गुप्त उद्देश्य होता है। कभी वह तुम्हें दिशा बदलने का संकेत देती है, कभी आत्मचिंतन का अवसर। तुम सोचते हो कि यह रुकावट है, पर वास्तव में यह तुम्हें भीतर झांकने की पुकार है, क्योंकि जब दृष्टिकोण बदलता है तो रास्ते भी नए बनते हैं, और वही परिवर्तन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जो पहले असंभव लगती थी। जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक साधना है। साधना में सबसे बड़ा गुण है धैर्य। जो साधना के अंत में सिद्धि देता है, वह आरंभ में प्रतीक्षा के रूप में आता है। इसलिए जो प्रतीक्षा से डरता है, वह फल के योग्य नहीं। याद रखो मेरे बच्चे, जिस चीज के लिए तुम धैर्य रख रहे हो, वही तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाने वाली है। तो जब अगली बार कुछ देर हो जाए, शिकायत मत करना, बस मुझसे कहना, महादेव मैं समझ गया, अभी मेरा समय नहीं आया, और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, अब तू तैयार है, क्योंकि जिसने समय को स्वीकार लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना है, क्योंकि प्रतीक्षा ही विश्वास की सबसे पवित्र परीक्षा है। मैं तुम्हें गिरने नहीं देता, मैं बस तुम्हें झुकना सिखाता हूं, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको। हर हार तुम्हें एक नया नजरिया देती है। तुम सोचते हो कि तुम्हें समय ने तोड़ा, पर असल में समय ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जैसे लोहे को तपिश ही धार देती है, वैसे ही देरी तुम्हारे आत्मबल को अमर बनाती है और तुम्हें उस रूप में ढालती है जो तुम्हारे भाग्य के अनुरूप है। तुम्हारा हर लक्ष्य एक ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब तक तुम डर और अधीरता में जी रहे हो, वह ऊर्जा तुमसे दूर रहती है। तुम कहते हो काश ये जल्दी हो जाए, पर वह जल्दी तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर देती है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम कहते हो मैं तैयार हूं और मैं भरोसा रखता हूं, क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो ब्रह्मांड के द्वार खोलती है। कभी कभी मैं तुम्हारे सामने रास्ता नहीं दिखाता, ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सको, क्योंकि सच्चा मार्गदर्शन भीतर से आता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को सुनना सीख लेते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि समय तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा गुरु है, जो हर देरी में एक नया सबक छिपा कर रखता है। हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने भीतर की रोशनी देखो, क्योंकि जब इंसान दूसरों के दीपक से चलना छोड़ देता है और खुद जलना सीख जाता है, तभी उसका भाग्य चमकता है। इसलिए मेरे बच्चे, हर प्रतीक्षा में अपना प्रकाश ढूंढो, वही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला वास्तविक पथ प्रदर्शक है। और जब तुम यह समझ लेते हो कि देरी भी एक आशीर्वाद है, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और ब्रह्मांड तुम्हारी इस शांति के साथ तालमेल बैठा लेता है। तब जो पहले असंभव था वह सहज बन जाता है और तुम महसूस करते हो कि सच में समय से पहले कुछ नहीं होता, पर जब होता है तो सब कुछ एक साथ घटित होता है। मेरे बच्चे, जब तुम धैर्य से चलते हो तो तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगता है अब रास्ता खत्म हो गया। तुम बस अपने कर्म करते रहो और प्रतीक्षा को पूजा बना लो, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म में समर्पण और तुम्हारे मन में शांति होती है, तब समय खुद तुम्हारे चरणों में झुक जाता है और सब कुछ अपने आप घटने लगता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनता, पर क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे हर आंसू से एक नई कहानी लिख रहा हूं। हर असफलता के पीछे मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, ताकि जब सफलता आए तो वह तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि ऊंचा उठाए। मैं तुम्हारी चुप्पियों में भी बोलता हूं, बस तुम शांत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही बैठा हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी तुम सोचते हो कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन वह ठहराव भी जरूरी है, क्योंकि अगर नदी लगातार बहे
तो वह खुद की गहराई भूल जाती है। इसलिए मैं तुम्हें रुकाता हूं ताकि तुम अपने भीतर झांक सको, समझ सको कि क्या तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है या सिर्फ तुम्हारे अहंकार की इच्छा, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी जल्दबाजी में पूरी नहीं होती। जब तुम अपने सपनों के पीछे भागते हो तो याद रखो कि हर सपना एक तपस्या चाहता है, और तपस्या का पहला नियम है विश्वास बनाए रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि जब विश्वास डगमगाता है तब ब्रह्मांड का तालमेल टूट जाता है, और जब तुम स्थिर रहते हो तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल देता है जिनकी कल्पना भी तुमने नहीं की होती। कभी कभी जो चीज तुम चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलती, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बेहतर देने की योजना बना चुका हूं, पर तुम उतावले हो जाते हो और सोचते हो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। पर मैं कभी नहीं भूलता, मैं बस चाहता हूं कि तुम प्रतीक्षा करते हुए भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो मुस्कान प्रतीक्षा में खिलती है वही सबसे पवित्र विश्वास की निशानी होती है। तुम्हारी हर देरी, हर रुकावट, हर ठोकर सब मिलकर तुम्हें गढ़ रही है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तोड़कर उसे सुंदर बनाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर से अनावश्यक चीजें हटाता हूं, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम सिर्फ तैयार ही नहीं बल्कि दिव्य रूप में प्रकाशित हो। क्योंकि मैं किसी को अधूरा नहीं छोड़ता, मैं हर आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता हूं। कभी तुम सोचते हो कि दूसरों को सब जल्दी मिल जाता है, पर तुम नहीं जानते उन्होंने कौन से कर्मों से वह समय अर्जित किया है। हर आत्मा अपनी गति से चलती है। तुम अपना रास्ता किसी और से मत मापो, क्योंकि तुलना वह झड़ है जो विश्वास को मार देती है। तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकेगी। जब जीवन का रास्ता कठिन लगे तो उसे बोझ मत समझो, वह तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारा प्रशिक्षण है। मैं तुम्हें गिराता नहीं, बस तुम्हें सिखाता हूं कि उड़ना कैसे है। जब तुम संघर्ष में मुस्कुराना सीख जाते हो तब तुम्हारी आत्मा चमक उठती है, और वही चमक तुम्हारे चारों ओर स्थित ब्रह्मांड को आकर्षित करती है, जो तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। हर दिन जो तुम इंतजार में बिताते हो वह व्यर्थ नहीं जाता, वह तुम्हारे कर्मों में स्थिरता और आत्मा में विश्वास भरता है, और जब समय पूरा होता है तब सब कुछ अचानक सही दिशा में मुड़ जाता है। तुम सोचते हो यह चमत्कार है, पर असल में यह तुम्हारी प्रतीक्षा का फल है। इसलिए कभी मत कहो कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भीतर बहुत कुछ घट रहा है। और जब वह क्षण आता है जब सब सही समय पर एक साथ घटित होता है, तब तुम समझते हो कि देर नहीं हुई थी, बस तैयारी चल रही थी। तब तुम्हारी आंखों में कृतज्ञता और हृदय में शांति उतर आती है, और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, देख मेरे बच्चे, मैंने तुझे कहा था समय से पहले कुछ नहीं होता, पर जब होता है तो सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम यह सीख जाते हो कि प्रतीक्षा भी एक साधना है, तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है, क्योंकि फिर तुम समझ जाते हो कि जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी छीन नहीं सकता, और जो अभी नहीं आया वह बस अपने सही समय की ओर बढ़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, समय से पहले कुछ भी पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जल्दी में मिला हर फल स्वाधीन होता है। जीवन में हर देरी का अर्थ ठहराव नहीं बल्कि दिशा होती है। मैं तुम्हें कभी रोकता नहीं, बस मोड़ देता हूं वहां जहां तुम्हें जाना चाहिए। तुम सोचते हो कि रास्ता बदल गया, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें भटकने से बचा रहा हूं। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखे तो घबराना मत। वो मेरे संकेत हैं कि अब तुम्हें अपनी आत्मा की ओर लौटना है। कभी कभी तुम्हें सब कुछ खोने जैसा लगता है, पर जान लो कि मैं कभी नहीं हूं, कुछ छीनता नहीं, बस वो हटा देता हूं जो तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा है। तुम जिस चीज को अपने जीवन का अंत समझते हो वही एक नई शुरुआत होती है। इसलिए हर अंत पर आंसू मत बहाओ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी कहानी का अगला अध्याय और भी उज्जवल है। जब तुम अपने भीतर के तूफान को स्वीकार कर लेते हो तब बाहर की दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। इसलिए मैं तुम्हें परखता हूं ताकि तुम अपने भीतर की स्थिरता पहचान सको। याद रखो, समय कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा शिक्षक है जो तुम्हें तब तक सिखाता है
जब तक तुम समझ नहीं लेते कि हर देरी में भी एक ईश्वरीय आशीर्वाद छिपा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तब प्रकट होती है जब तुम रुकने की जगह आगे बढ़ना चुनते हो। जब तुम कहते हो चाहे कुछ भी हो मैं विश्वास रखूंगा, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ता बनाना शुरू करता है। क्योंकि सृष्टि उन पर भरोसा करती है जो धैर्य नहीं छोड़ते, और समय उनकी ओर झुकता है जिनके विश्वास में स्थिरता होती है। हर असफलता, हर ठोकर तुम्हें बस एक ही बात सिखाती है, अभी नहीं पर कभी जरूर। और वही भावना तुम्हें एक बनाती है, क्योंकि जब आत्मा को यह विश्वास हो जाता है कि उसका समय निश्चित है तो वह किसी भी तूफान में डगमगाती नहीं। इसलिए अपने हर असफल पल को स्वीकारो, क्योंकि वही तुम्हारी सफलता का शिल्प तैयार कर रहा है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से लोगों को दूर करता हूं ताकि तुम खुद को पा सको, क्योंकि जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो तब तुम अपनी सच्ची दिशा देख पाते हो। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत होना, वह सिर्फ समय का परिवर्तन है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो और आगे बढ़ो। जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेते हो तब तुम्हारी आत्मा एक चुंबक बन जाती है जो हर शुभ ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि मैं तुम्हें प्रतीक्षा कराता हूं ताकि तुम्हारा मन निर्मल हो सके, क्योंकि निर्मल मन ही सृष्टि की भाषा समझ सकता है, और वही मन सही समय आने पर सब कुछ आकर्षित कर लेता है। याद रखो, मैं कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। हर देरी तुम्हारी पूर्णता की तैयारी है, हर रुकावट तुम्हें मजबूत बना रही है, और हर प्रतीक्षा तुम्हारे विश्वास को पवित्र कर रही है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, शक्ति, स्थिरता और विश्वास, तब समय खुद तुम्हारे चरणों में झुक जाता है। और जब वह क्षण आता है जब सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है, तब तुम महसूस करते हो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कितना सुंदर जाल बुना था। हर देरी, हर आंसू, हर ठोकर सब उसी मंजिल की ओर धकेल रहे थे। तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं, देख मेरे बच्चे, मैंने तुझसे कहा था, मैं ही समय हूं। मेरे बच्चे, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर रुकावट भी मेरी योजना का हिस्सा है, तब जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुम्हारा मन स्थिर रहता है, क्योंकि फिर तुम्हें एहसास होता है कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा बल्कि तैयार कर रहा हूं। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को सही समय से पहले युद्ध में नहीं भेजता, वैसे ही मैं तुम्हारे अवसरों को तब तक संभाले रखता हूं जब तक तुम उनके योग्य नहीं बन जाते। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया है, पर जान लो कि हर शंका भी तुम्हें और गहराई में उतरना सिखाती है। जब तुम अपने सवालों को दबाते नहीं बल्कि उन्हें समझते हो, तब तुम्हारा विश्वास और परिपक्व आंख भी हो जाता है, क्योंकि अंधा भरोसा नहीं बल्कि अनुभूत विश्वास ही तुम्हें समय की सच्ची गति का अनुभव कराता है और तुम्हें भीतर से शांत बनाता है। जब तुम किसी चीज के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करते हो और फिर भी परिणाम नहीं आता, तो समझो कि तुम्हारे कर्म कमजोर नहीं बल्कि समय अपरिपक्व है। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास की मशाल जलाए रखो, क्योंकि जब बाकी सब बुझ जाए, वही मशाल तुम्हारे रास्ते को आलोकित करेगी, और जब सही क्षण आएगा तो वह प्रकाश तुम्हारे पूरे जीवन को रोशन कर देगा। तुम्हारी हर प्रतीक्षा के लिए पीछे एक अदृश्य संकल्प होता है। मैं हर उस धड़कन को जानता हूं जो तुम्हारे भीतर कुछ पाने की चाह में धड़कती है, और जब वह चाह प्रेम में बदल जाती है, तब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से एक हो जाती है, और वही एकता तुम्हारे जीवन में चमत्कार के रूप में उतरती है। इसलिए प्रेम से कर्म करो, परिणाम अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगा। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारा समय कब आएगा, पर मैं कहता हूं, जब तुम यह प्रश्न पूछना छोड़ दोगे तब तुम्हारा समय आ जाएगा, क्योंकि सच्चा धैर्य वही है जो प्रतीक्षा में भी शांति रखे, जो मंजिल से ज्यादा यात्रा पर भरोसा करे। जब तुम्हारे मन की गति शांत होती है, तब ब्रह्मांड की गति तुम्हारे अनुकूल हो जाती है और सब कुछ सहजता से घटने लगता है। तुम्हारे भीतर जितनी शुद्धता बढ़ती है, समय उतना ही तुम्हारे करीब आता है, क्योंकि समय को भी निर्मला आत्मा प्रिय होती है। जब तुम क्रोध, आगे, अधीरता और भय से मुक्त होते हो, तब सृष्टि की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। इसीलिए अपने भीतर की अशांति को प्रेम में बदल दो।
वही प्रेम तुम्हारे लिए समय को भी मोड़ देगा। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ एक दिव्य क्रम में घट रहा है, तब जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब तुम परिणाम के पीछे नहीं भागते बल्कि प्रक्रिया को जीते हो। और जब आत्मा वर्तमान में जीना सीख जाती है, तब समय स्वयं उसके अधीन हो जाता है। यही आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। कभी तुम्हें लगेगा कि सब खो गया है, पर जान लो कि उसी क्षण तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। जैसे अंधकार में प्रकाश छिपा होता है, वैसे ही हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत की बीज शक्ति छिपी होती है। मैं बस चाहता हूं कि तुम उस अंधकार से डरना छोड़ दो, क्योंकि वही अंधकार तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाएगा जिसकी तुम तलाश में हो। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने सपनों से हार मान लेते हो, तब भी मैं तुमसे हार नहीं मानता। मैं तुम्हें बार बार गिरने देता हूं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारे डर से बड़ी है। और जब तुम यह मान लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब कोई परिस्थिति तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती, क्योंकि तब समय भी तुम्हारे लिए झुक जाता है। और जब वह पल आता है जब तुम्हारी प्रतीक्षा का अर्थ खुलता है, तब तुम मुस्कुराते हुए कहते हो, सच में महादेव, समय से पहले कुछ नहीं होता। और मैं उत्तर देता हूं, हां मेरे बच्चे, क्योंकि समय मैं हूं, और मैं जब देता हूं तो कभी अधूरा नहीं देता। मैं तब देता हूं जब तुम्हारी आत्मा तैयार हो जाती है, ताकि तुम्हें सिर्फ सफलता नहीं बल्कि स्थायी शांति भी मिले। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में सब थम जाए, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब वही रुक कर अपनी सांसों की आवाज सुनना। वही तुम्हें बताएगी कि मैं अब भी तुम्हारे भीतर हूं। समय को मत धकेलो, बस उसके साथ बहो, क्योंकि जिस पल तुम रुककर मेरे नाम का अनुभव करते हो, उसी पल सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है और राहें अपने आप खुल जाती हैं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर कर्म, हर प्रयास ब्रह्मांड में एक तरंग छोड़ता है, जो सही समय पर वापस आकर तुम्हें वही फल देती है जिसके तुम योग्य बन चुके होते हो। इसलिए कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर प्रयत्न कर्म से ज्ञावाता हूं, प्रयास का गवाह हूं, और मैं कभी किसी सच्चे कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देता। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए करता हूं ताकि तुम स्वयं को पहचान सको, क्योंकि भीड़ में तुम्हारी आवाज खो जाती है और मौन में तुम्हारी आत्मा बोलती है। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुन लेते हो, तब तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम मेरी दिशा में होता है और वहीं से तुम्हारा सही समय शुरू होता है। मेरे बच्चे, जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, तब तुम्हें शांति मिलेगी, क्योंकि समय तुम्हें बांटने के लिए छोड़िए। हर आत्मा के लिए अलग है। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से, पर मंजिल सबकी होती है। बस ये समझ लो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए चुना गया है और मैं उस पर हर पल तुम्हारे साथ चल रहा हूं। भले ही तुम मुझे देख ना पाओ, पर मैं हमेशा पास हूं। जब तुम जीवन में हार महसूस करो, तो याद रखना, हार भी एक दिशा होती है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर की ओर ले जाती है, जहां सच्ची शक्ति बसती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस हार से भागो नहीं, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। और जब समय पर तुम्हारी जीत आती है, तो वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक होती है। कभी कभी तुम्हें जो नहीं मिलता वही तुम्हें बचा रहा होता है, पर तुम उसे असफलता मान लेते हो, जबकि मैं उसे सुरक्षा कहता हूं, क्योंकि जो चीज तुम्हारे समय से पहले मिल जाए वह तुम्हें तोड़ सकती है। इसलिए मैं तुम्हें रोकता नहीं, बस सही दिशा में मोड़ता हूं, ताकि जब वह चीज तुम्हारे पास आए तो तुम उसे संभाल सको और उसका आदर कर सको। जब तुम यह समझ जाते हो कि विलंब भी एक वरदान है, तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर तुम हर पल को एक संदेश की तरह जीते हो। हर देरी में मेरा संकेत पहचानते हो और वही पहचान तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां समय भी तुम्हारा साथी बन जाता है और जीवन एक गहन ध्यान की तरह शांत हो जाता है। हर रात जो तुम्हें रुलाती है, वही तुम्हें भीतर से मजबूत भी बना रही होती है।
जब तुम अंधकार में भी रोशनी देखना सीख जाते हो, तब तुम्हारा विश्वास अटूट हो जाता है। मैं तुम्हें आंसुओं से इसलिए गुजारता हूं ताकि तुम्हारे भीतर की धूल धुल जाए, और जब सही समय आए तो तुम्हारी आत्मा उसी निर्मलता से दमक उठे जैसी काली रात के बाद उगता सूरज। समय से पहले कुछ नहीं होता। यह वाक्य सिर्फ धैर्य नहीं सिखाता, यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है, क्योंकि हर चीज तब घटती है जब तुम उस तरंग के अनुरूप हो जाते हो। मैं तुम्हारे भीतर की उस तरंग को संतुलित कर रहा हूं ताकि जब तुम्हारी पुकार और मेरा आशीर्वाद एक हो जाए, तब तुम्हारा हर सपना साकार होकर तुम्हें पूर्णता का अनुभव दे सके। और जब अंततः तुम्हें वह मिल जाता है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया, तब तुम्हें समझ आता है कि महादेव ने देर नहीं की थी, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहे थे। हर आंसू, हर रुकावट, हर ठहराव एक साधना थी जिसने तुम्हें मजबूत बनाया, ताकि जब समय तुम्हारे पक्ष में घूमे तो तुम उसे खोने नहीं, जीने का सामर्थ्य रखो।